गुड इवनिंग गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। आप सभी लोग हॉर्टिकल्चर पढ़ भी रहे हो गाइस, बढ़िया सा ये सेशन। आप सभी लोग जानते हो कि स्पेशली ये जो सेशन जो रखा गया है 50 दिनों का स्पेशली सेशन ओनली फॉर यू। यू मतलब आप आरयूजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या तो एसएचडीओ का कर रहे हैं, या तो हॉर्टिकल्चर जीआरएफ का कर रहे हैं, है ना। तो ये जो सेशन मैंने स्पेशली स्टार्ट किया है, ये हमारा सेशन जो है 50 दिनों का सीरीज स्टार्ट है। आज हमारे जो दिन है, आज हमारा कौन सा दिन है, मुख्य रूप से चौथा दिन है गाइस। ठीक है, तो बिगर देरी के बिना हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। टारगेट रहेगा हम लोगों का 18 मई, 17 मई तक हम लोगों को पढ़ना है। 50 दिन हमारे वहां पे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। देखो, कल हमारा जो हो चुका था गाइस, है ना, तो प्लांट प्रोपागेशन मेथड हम पढ़ रहे थे। मोनोकोट सीट हमारे कंप्लीट हो चुके थे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूट ऑफ मॉर्फोलॉजी हो चुका था, है ना। आप लोग बताइए, जो कोकोनट होता है, कोकोनट कौन सी फ्रूट ऑफ मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आता है? बिल्कुल परफेक्ट, वो कोकोनट किस में आता है? ड्रूप के अंतर्गत आता है। फिर ड्रूप में क्या बताया था? ड्रूप स्टोर में कि जिसका बाहरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, मुख्य रूप से एक्सटर्नल या तो इंटरनल हार्ड पोर्शन होता है। वो सभी किस में आते हैं? ड्रूप में आएंगे या तो स्टोन में आएंगे। जैसे कोकोनट, बाहर का स्ट्रक्चर कठोर होता है। बेर कठोर होता है मुख्य रूप से। ठीक है। आलमंड, बाहर का स्ट्रक्चर कठोर होता है मुख्य रूप से। जब उसको हम निकालते हैं तब, आप उसको गटकते हो, फीड करते हो, उस टाइम नहीं। जब उसको हम निकालते हैं प्रोसेसिंग, मतलब ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ठीक है। कॉफी होता है, कोकोआ होता है ना, कोकोनट होता है। इन सभी का जो फ्रूट ऑफ मॉर्फोलॉजी होता है, ड्रूप के अंतर्गत आता है। सोरोसिस में आपको बताया था जेपीएम सोरोसिस, जैक फ्रूट, पाइनएप्पल और मलबेरी। बढ़िया से आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगता हो तो लाइक इसको जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने स्पेशली सेशन सिर्फ आपके लिए स्टार्ट किया है ना। जितना भी मेरे को समय मिलता है, उस समय के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ गाइस, है ना। तो इस सेशन जबरदस्त लगा हो तो जबरदस्त तरीके से लाइक भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, हमारा कौन सा चल रहा था, मुख्य रूप से प्लांट प्रोपागेशन मेथड का हमारा चल रहा था। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका था। फिर भी मैं लास्ट में जब हमारा कंप्लीट होंगे तो मैं आपको क्विकली रिवीजन लगा दूंगा। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट जो प्रोपागेशन गाइस हमने स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बताया था कि प्लांट प्रोपागेशन एक तो दो टाइप से होता है। एक तो होगा मुख्य रूप से सेक्सुअल प्रोपागेशन होता है, और एक क्या होगा मुख्य रूप से असेक्सुअल प्रोपागेशन होता है। सेक्सुअल का अंतर्गत क्या आएगा कि भाई जो सीड वगैरह होता है, जहाँ पे क्या होता है कि गेमेट का फॉर्मेशन होता है। जब वहां पे क्या हो जाता है गाइस, गेमेट का जो फॉर्मेशन होता है, साउंड प्रॉब्लम हो रहा है ना। इज इट ओके नाउ? चलिए बहुत ही बढ़िया। देखो, तो हम देख रहे थे कि जो सेक्सुअल जो प्रोपागेशन रहता है, जिसमें क्या होता है, सेक्सुअल प्रोपागेशन वो होता है कि जिसमें किसमें होता है, सीड के द्वारा प्रोपागेशन होगा। वो सभी के सभी सेक्सुअल में आएंगे। और जिसमें लीफ, स्टेम, ब्रांचेस, रूट, इनके द्वारा प्रोपागेशन होगा, वो किसमें आते हैं? असेक्सुअल प्रोपागेशन के अंतर्गत आएंगे। तो मैक्सिमम हम किसमें पढ़ेंगे? असेक्सुअल प्रोपागेशन। असेक्सुअल प्रोपागेशन को हम ले सकते हैं मुख्य रूप से, जो क्या होगा, प्लांट का वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अरे क्या होगा इस प्लांट का वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो वेजिटेटिव जो प्रोपागेशन होगा, इसमें लीफ, स्टेम, ब्रांचेस, है ना, इसमें इसके हम देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे होता है। देखो, कल मैंने आपको बताया था मदर प्लांट बताया था, और मदर प्लांट के साथ साथ क्या बताया था? साइन बताया था। तो जो हमारा मेन प्लांट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मदर प्लांट। या तो मदर प्लांट को हम क्या बोलते हैं? रूट स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा प्लांट जो हम पेस्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? साइन बोलते हैं। जैसे आप लोगों को ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना गाइस, ये क्या कहलाता है? रूट स्टॉक कहलाता है। जो दूसरा आपने यहाँ पे लगा दिया है, इसको हम क्या बोलते हैं? साइन बोलते हैं। ठीक है, होपफुली सभी लोगों को समझ में आ गया होगा बढ़िया सा। ठीक है, यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मेन है, क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली बनेंगे बनेंगे गाइस, इसको अच्छे से समझिएगा। आपको बताया था क्लासिफिकेशन यदि सीड के माध्यम से होता है तो ये किसके अंतर्गत आता है? सेक्सुअल प्रोपागेशन के अंतर्गत आता है ना।
सेक्सुअल प्रोपगेशन मतलब जो पोलन ग्रेन रहेगा एंथर टू स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाएगा मुख्य रूप से। पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर होना इट इज कॉल्ड बाय पॉलिनेशन होता है। यदि एक ही प्लांट में जा रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन, यदि डिफरेंटिकल प्लांट में जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन हम बोलेंगे। ठीक है, यू नो गाइस। एसिड लाइम, एसिड लाइम ध्यान रखना क्या होता है, जो कच्चा नींबू होता है, एक ग्रीन होता है येलो होता है, तो एसिड लाइम मतलब क्या होता है, कच्चा नींबू होता है। तो एसिड लाइम बोल दो इसको, या तो इसको आप क्या बोल दोगे, कागजी लाइम, एक ही बात है, या तो सिर्फ लाइम बोल दो, है ना, या तो सिर्फ लाइम बोल दो। तो ये तीनों एक ही बात है, कोई अलग अलग फ्रूट नहीं है, तीनों एक ही है, जो रूटेसी फैमिली के अंतर्गत बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो देखो कोकोनट एक प्लांटेशन क्रॉप है, अरेका नट इट इज ए प्लांटेशन क्रॉप, अरेका कटेचु। मोनोकोटिलीडन के अंतर्गत कोकोनट भी आता है, अरेका नट भी आता है, ऑयल प्लम भी आता है, ये मोनोकोटिलीडन है। ठीक है, पैशन फ्रूट को ध्यान रखना, फालसा को ध्यान रखना और कोकोआ को ध्यान रखना, पपाया को भी गाइस ध्यान रखना, वेरी इंपोर्टेंट है ना। तो कोकोनट, पपाया और अरेका नट, इन सभी में प्रोपागेशन किस माध्यम से होता है, सीड के माध्यम से होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं मुख्य रूप से हार्डवुड कटिंग की यदि हम बात करेंगे, तो हार्डवुड कटिंग का जो प्रोपागेशन होता है, हार्डवुड कटिंग मतलब क्या होगा कि ये वाला पार्ट देखो कि जैसे हम बात करेंगे ग्रेप, फिग और पोमीग्रेनेट, अंगूर, अंजीर, अनार, कैसे याद इसको रखोगे कि भाई तीनों अ वाले, तीनों अ वाले मीन्स अंगूर, अंजीर, अनार, इन तीनों में जो प्रोपागेशन होता है वो किस माध्यम से होता है, हार्डवुड कटिंग से माध्यम से होता है। मतलब क्या होगा गाइस कि अंगूर, अंजीर, अनार में जब ये हार्ड पोर्शन हो जाता है तो इसको हम कट करते हैं, दूसरे किसी गमले में जाके हम उसको लगाते हैं, या तो किसी नाइफ के माध्यम से, नाइफ चाकू के माध्यम से थोड़ा कट करेंगे और दूसरे प्लांट के ऊपर में वहां भी वैसे हम चिन्ह करेंगे और उसको पेस्ट कर देंगे, तो इजीली से क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। इस मेथड का उपयोग हम तब करते गाइस, इन सभी मेथडों का, कि जब हम लोगों को कमर्शियल रूप से प्रोडक्शन लेना रहता है, तब जाके किसका उपयोग करते हैं हम लोग, मुख्य रूप से प्लांट प्रोपगेशन मेथड का हम लोगों को उपयोग करना रहता है। अभी तो अब इतना लगिए, एग्जाम ओरिएंटेड में यहाँ पे बात करूंगा, बाकी यदि स्पेशल लेक्चर में रखता आप लोगों के लिए कि हाँ जूम पे में क्लास मेरा चलता है, यदि स्पेशल में आपके लिए लेता तो मैं आपको पूरा डिटेल बताता। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि अंगूर, अंजीर और अनार में कौन सा मेथड करेंगे हम लोग, हार्डवुड कटिंग करते हैं। ठीक है, करोंदा, करोंदा जो होता है, करोंदा इट इज ए रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। करोंदा किसका सोर्स होता है, आयरन का होता है, अच्छा गुड सोर्स होता है। यदि आपको बोलेगा कि बता आयरन किसका सोर्स है, तो ड्राई करोंदा और करोंदा तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये गिवन ड्राई करोंदा, मतलब इसके पहले भी जो आता है वो क्या आएगा, ड्राई करोंदा आता है, देन क्या आता है, करोंदा आता है। खाया भी होगा आप लोगों ने करोंदा वगैरह, है ना, थोड़ा सो टेस्ट होता है उसका, है ना। इसका प्रोपगेशन सीड के माध्यम से भी होता है, हार्डवुड कटिंग के माध्यम से भी हम करते हैं, तो दोनों का आप लोग ध्यान रखिएगा। पोमीग्रेनेट गाइस, आपने देखा है कि पोमीग्रेनेट जो होता है, मुख्य रूप से जल्दी से बताइए पोमीग्रेनेट कौन सी फ्रूटोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आता है, बलुस्टा के अंतर्गत आता है ना, पहले तो पढ़ाया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में, देखिए बढ़िया सा। ठीक है, तो देखो जो पोमीग्रेनेट होगा मुख्य रूप से इसमें हम करते हैं जैसे अंगूर, अंजीर, अनार, अंगूर, अंजीर, अनार, अनार जो होता है इसमें हम हार्डवुड कटिंग करते हैं। हार्डवुड कटिंग नहीं देगा तो फिर आपको क्या लगाना है, मुख्य रूप से एयर लेयरिंग लगाना है। अरे क्या लगाना है हम लोगों को, एयर लेयरिंग। अब हम देखते हैं कि एयर लेयरिंग किसमें मतलब कैसे की जाती है। तो आइए हम एयर लेयरिंग की तरफ हम देखते हैं, उसमें वहां से हमारा कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये देखो एयर लेयरिंग जो प्रोसेस होता है गाइस, किसमें किसमें की जाती है, तो एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से लिखना सभी लोग। जितनी भी रूटेसी फैमिली होती है ना, जो रूटेसी फैमिली होगा, तो रूटेसी फैमिली में क्या क्या पाया जाएगा, स्वीट ऑरेंज, वीडियो को स्टॉप करके लिख लो, है ना, स्वीट ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट, है ना, मैंड्रीन, ठीक है, लाइम, लेमन, ये सभी सिट्रस फैमिली से बिलोंग करेंगे। तो ध्यान रखना पूरी सिट्रस फैमिली में हम लोग के कौन सा बडिंग करेंगे, टी बडिंग करते हैं। या तो क्या होता है कि टी को ही वो कभी कभार क्या दे देता है, आई भी दे देता है, कि आई बडिंग हम किस में करते हैं, टी आई जैसा दिख रहा है ना यहाँ पे, थोड़ा हल्का से यहाँ पर देखो आई बन गया, है ना। तो इस प्रकार से जो टी बडिंग होता है या तो आई बडिंग पूरी रूटेसी फैमिली में की जाएगा, एज वेल एज रोज में भी किया जाता है और बेर में भी करेंगे हम, रोज में भी करते हैं और बेर में भी करते हैं। कौन सा बडिंग करते हैं गाइस, हम लोग टी बडिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन दो को छोड़ देना है रूटेसी फैमिली में, एक तो एसिड लाइम को छोड़ना आप लोग, एसिड लाइम जो अभी हम देख के आए थे मुख्य रूप से कच्चा नींबू, कागजी लाइम या तो लाइम बोल दो,
या तो उसके साथ क्या होता है, जो लेमन को भी आप ध्यान रखिएगा बढ़िया सा, जो लेमन में भी जो प्रोपागेशन किया होता है वहां पे क्या होता है, अलग होता है। तो देखो एसिड लाइम में जो प्रोपागेशन हम कर रहे हैं वो सीड के माध्यम से करते हैं, इसको ध्यान रखना, एक्सेप्शन है। और लेमन की यदि हम बात करेंगे तो लेमन में जो प्रोपागेशन होगा वो एयर लेयरिंग के माध्यम से करते हैं। और बाकी में सभी में किसने देखा हम लोगों ने, टी बड़ी, ग्रेप फ्रूट, जो ग्रेप फ्रूट होता है ग्रेप फ्रूट में टी बडिंग करते हैं। जो ग्रेप फ्रूट होता है ग्रेप फ्रूट में हम टी बडिंग करेंगे, मैंड्रिन में हम टी बडिंग करते हैं, स्वीट ऑरेंज में टी बडिंग करेंगे। सभी में क्या करते हैं हम लोग, टी बडिंग ही हम करते हैं। ठीक है, तो देखो जो एयर लेयरिंग होता है, एयर लेयरिंग कैसे होता है, इस टाइप से होता है। ये देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, कोई भी हमारे पास जो स्टेम वगैरह, हमारे पास जो ब्रांच वगैरह रहती है उसको हम क्या करते हैं, मुख्य रूप से टहनी को, उसको हम इस प्रकार से छील लेते हैं। फिर वहां पे हम कुछ लकड़ी का बुरादा, या तो क्या होता है कि जो बोर्डॉक्स मिक्सचर या तो ऑर्गेनिक मैटर हम लगाते हैं, और उसको किसी पॉलीथीन के माध्यम से हम उसको क्या कर देते हैं, वहां पे लपेट देंगे। लपेटने के उसको लपेटने के बाद कुछ समय के बाद गाइस आप वहां पे देखोगे कि यहाँ पे देखो उसमें ना पूरी तरीके से धीरे धीरे स्प्राउटिंग हो चुका है। अब स्प्राउटिंग होने के बाद देखोगे इसमें इस प्रकार से आ चुका है। कुछ समय के बाद ये वाला प्लांट कट कर दोगे तो यहीं से क्या हो जाएगा, प्लांट नया जर्मिनेशन हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं एयर लेयरिंग। होपफुली सब लोगों को समझ में आ चुका है। एक बार नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को पॉज करना, फिर से इसको रिपीट करना, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने क्या देखा गाइस कि हार्डवुड कटिंग और एयर लेयरिंग जो की जाती है, किसमें की जाती है, पॉमगेट में की जाती है। पॉमगेट में पहले हार्डवुड कटिंग लगाना, हार्डवुड नहीं देता है तो एयर लेयरिंग लगाना है। टंग ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग किसमें किसमें किया जाता है, टंग मतलब क्या होगा, हमारी जो टंग होती है, हमारी जो जीभ होती है, तो जीभ के समान उसमें नाइफ के माध्यम से क्या मतलब उसमें चीरा लगाया जाता है, उसमें मतलब उस प्रकार से उसको छीला जाता है। ये देखो यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन का देखो, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, भाई ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, मदर प्लांट हो गया, मतलब रूट स्टॉक हो गया। और दूसरा ये अब पेस्ट करने के लाए, ये वाला कौन कहलाएगा, मुख्य रूप से साइन कहलाता है। ठीक है, तो देखो एप्पल पियर और एप्रिकॉट, एप्पल पियर एप्रिकॉट, एप्पल पियर कौन से प्रोटोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, पोम में, इसको हम पढ़ चुके पहले है ना, तो ध्यान रखना एप्पल पियर पोम के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे एप्पल पियर, वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, यदि पूछेगा बताओ एप्पल पियर में कौन सा ग्राफ्टिंग किया जाता है, तो टंग ग्राफ्टिंग किया जाता है ना, एप्पल पियर और एप्रिकॉट में टंग ग्राफ्टिंग किया जाता है। लेकिन स्पेशली पूछा जाता है कि एप्पल का जो क्या होगा, रूट स्टॉक होता है, एप्पल के रूट स्टॉक के लिए कौन सा प्रोपागेशन हम मतलब करते हैं, तो एप्पल का जो रूट स्टॉक होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टूलिंग करते हैं हम लोग। कौन सा करेंगे, स्टूलिंग, या तो स्टूलिंग को ही हम क्या बोलते हैं, मुख्य रूप से माउंट लेयरिंग बोलते हैं। फिर क्या बोलेंगे बेटा, माउंट लेयरिंग। तो स्टूलिंग और माउंट लेयरिंग दोनों ध्यान रखना किसमें करते हैं हम लोग, एक तो एप्पल के रूट स्टॉक के लिए भी करेंगे और गवावा के लिए भी करेंगे। एप्पल के रूट स्टॉक के लिए भी करते हैं और गवावा के लिए भी करेंगे। तो ध्यान रखना एप्पल पियर और एप्रिकॉट में कौन सा ग्राफ्टिंग किया जाता है, टंग ग्राफ्टिंग किया जाता है गाइस, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और एप्पल में यदि पूछेगा एप्पल के रूट स्टॉक के लिए कौन सा करेंगे, तो स्पेशली हम वहां पे करते हैं स्टूलिंग हम करते हैं। लेकिन एप्पल में पूछेगा कौन सा करते हैं, तो एप्पल में कौन सा करते हैं, टंग ग्राफ्टिंग करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। इनार्चिंग की यदि हम बात करेंगे, इनार्चिंग में क्या होते हैं, दो हमारे पास जो गमले होते हैं उनको आपस में हम बांध देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये तो हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा, मदर प्लांट है, ये यहाँ से जो इसमें ग्रो कर जाएगा ये कौन सा हो गया, हमारा साइन हो गया, ये साइन। तो प्लांट कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। कुछ समय बाद ये नीचे वाला पोर्शन काट देना है, इसको ऊपर वाला कट जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा यहाँ पे। तो ये कहलाता है इनार्चिंग कहलाता है। इनार्चिंग होता है सपोटा जेकफ्रूट लोगाट। एक ट्रेस के माध्यम से बढ़िया सा ध्यान रखिए, सजा लो। अरे क्या ध्यान रखोगे, सजा लो। सपोटा जेकफ्रूट और लोकार्ट, यदि पूछेगा बताओ सपोटा जेकफ्रूट लोकार्ट में कौन सा प्लांट प्रोपगेशन मेथड किया जाता है, तो सपोटा जेकफ्रूट में जो किया जाता है इनार्चिंग, मतलब इनार्चिंग इज वेरी क्रूशियल फॉर सपोटा जेकफ्रूट फॉर लोकार्ट। ठीक है, ध्यान रखना सपोटा, एक रस सपोटा होता है, 26 क्रोमोसोम होता है, सपोटेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। मैंगो स्टेम, ध्यान रखना गाइस, जो मैंगो स्टेम होता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूनो फ्रूट भी हम बोलते हैं, है ना। मैं जितने भी शब्द बोलूँ ना उसको लिख लिया करो वीडियो को पॉज करके, क्योंकि 50 दिन तक मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ होगा इस, है ना। कुछ सॉइल के टॉपिक में आपको यहाँ पे बताऊंगा, है ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट एग्रोनॉमी के भी बताऊंगा, बस आप जुड़े रहना अच्छे से। जो भी आपके कलीग्स वगैरह है उनको बताएं इस वीडियो के बारे में।
स्पेशली मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो जो मैंगोस्टीन होता है, मैंगोस्टीन को हम क्या बोलते हैं, क्यून ऑफ फ्रूट भी हम बोलेंगे। यदि पूछेगा बताओ क्यून ऑफ फ्रूट किसको बोलते हैं, तो मैंगोस्टीन को बोलेंगे। किंग ऑफ फ्रूट किसको बोलते हैं, तो किंग ऑफ जो फ्रूट होता है वो किसको बोलते हैं, हम लोग मैंगो को बोलते हैं। किंग ऑफ फ्रूट मैंगो, क्यून ऑफ फ्रूट मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन क्या होता है सर, मैंगोस्टीन मैंगोस्टीन ही होता है। कीवी फ्रूट क्या होता है आपसे पूछा, कीवी फ्रूट ही होता है सर, मार्केट में उसी के नाम से जानता है। मैंगोस्टीन उसी के नाम से मिलता है, मैंगोस्टीन मैंगोस्टीन ही होता है, ठीक है। तो ज्यादा कंफ्यूज मत, तो ये आप लोग ध्यान रखिए कि मैंगोस्टीन में जो प्रोपागेशन किया जाता है सीड के माध्यम से भी होता है और इनर्जी के माध्यम से भी होता है। जैसे हमने देखा था तीनों अ वाले, अंगूर अंजीर अनार, कौन सा बडिंग किया जाए, कौन सा उसमें ग्राफ्टिंग किया जाता है, सॉरी कौन सा कटिंग किया जाएगा, हार्डवुड कटिंग किया जाता है, ठीक है। बढ़िया से ध्यान रखना। देखो ये आ गया टी बडिंग। टी बडिंग मैंने आपको क्या बताया था, सभी सिट्रस फैमिली में आ जाएंगे, जैसे ग्रेप फ्रूट मैंडेरिन और स्वीट ऑरेंज। ग्रेप फ्रूट मैंडेरिन में कौन से करते हैं, टी बडिंग करते हैं। बेर में रोज में कौन से करेंगे, टी बडिंग करेंगे। पीच और प्लम आपको बताए थे कि पीच प्लम पियर और तीनों ऐसे भाई बहन हैं जो हमेशा साथ में ही चलते हैं, पीच पियर और प्लम। पीच पियर प्लम की हम बात करेंगे क्लाइमेटिक एंड नॉन क्लाइमेट्रिक, तो किसके अंतर्गत आते हैं, क्लाइमेट्रिक के अंतर्गत आएंगे। तो देखो पियर तो बेचारी की वहाँ मतलब शादी हो गई तो अपने मायके चली गई, यहाँ पे कौन है, पीच और प्लम ही है। तो पीच और प्लम भी कौन से करते हैं, टी बडिंग ही करते हैं गाइस, है ना। तो ध्यान रखिए, बढ़िया सा आगे हम बढ़ते हैं जबरदस्त तरीके से। आलमंड को भी ध्यान रखना, आलमंड में टी बडिंग ही किया जाता है। आंवला जो होता है, आंवला में कौन सा करेंगे हम लोग, टी बडिंग करते हैं और पेज बडिंग भी करते हैं। वैसे आंवला में हम पेज बडिंग सबसे अच्छा मानते हैं। आंवला में पेज बडिंग ध्यान रखना, यदि आंवला देखो कि कौन सा बडिंग मानते हैं, तो आंवला में सबसे जो कमर्शियल तरीके से यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, पेज बडिंग किया जाता है। बेल जो होता है ध्यान रखना गाइस, बेल आपने देखा है ना। जो क्या होता है कि जब श्रावण सोमवार आता है तो जो गर्ल्स वगैरह रहती है मुख्य रूप से पूजा पाठ करने जाती है ना, आप लोग भी जाते होंगे बढ़िया सा, है ना। तो वो जो तीन पत्ती होती है, जो बिलपात्र वगैरह जिसको आप बोलते हो, है ना, लोहार्ड शिव भगवान के ऊपर जो चढ़ाया जाता है मुख्य रूप से, वो बेल की जो तीन पत्ते वगैरह तो पत्तियां होती है, उस पे जो फ्रूट लगता है वो कौन सा कहलाता है, बेल कहलाता है। बेल जो होता है इट इज ए रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन बी टू। किसका सोर्स होगा मुख्य रूप से, जो विटामिन बी टू होगा, विटामिन बी टू का एक गुड सोर्स होता है। और विटामिन बी टू को सभी लोग जानते हो, उसको किस नाम से जानते हैं मुख्य रूप से, राइबोफ्लोविन के नाम से जाना जाता है। यदि पूछेगा विटामिन बी टू का नाम क्या है, तो विटामिन बी टू का नाम क्या है, राइबोफ्लोविन है। बढ़िया से इसको नोट कर ले वीडियो पोस्ट करके। तो बेल में भी कौन सा बडिंग किया जाता है, पेज बडिंग ही किया जाएगा guys। बढ़िया से इसको भी ध्यान रखिए मुख्य रूप से। लीची एवोकाडो चेरी की बात करेगा तो लीची एवोकाडो चेरी में भी एयर लेयरिंग ही करेंगे। लेमन में एयर लेयरिंग करते हैं, एसिड लाइम में सीड करेंगे। ये देखो यहाँ पे लेमन एयर लेयरिंग लिखा है, ठीक है। तो बढ़िया से इसको सभी लोग ध्यान दीजिएगा मुख्य रूप से। अब देखो यदि पूछेगा कि बनाना में कौन सा किया जाता है, तो बनाना में जो प्लांट प्रोपेगेशन किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, सोर्स सकर के माध्यम से किया जाता है। बनाना में क्या होता है गाइस, आइट साइड से एक जो शक्कर से निकला रहता है इसको हम बोलते हैं शॉर्ट शक्कर से हम बोलते हैं, है ना। ये क्या होता है कि जब अनवांटेड होता है तो इसको हमको कट कर देना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि भाई ये न्यूटन वगैरह में कंपटीशन करेगा, भाई न्यूटन देंगे कंपटीशन करेगा, वाटर में कंपटीशन करेगा ना, तो इसको हमको यहाँ पे निकाल देना चाहिए जब अनवांटेड हो तब, है ना। लेकिन बनाना का जो प्रोपेगेशन होता है शॉर्ट सकर के माध्यम से किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ट्रिपल स्टार इसको मान लेना। जब मैं ट्रिपल स्टार बोलूँ ना तो उसको जरूर ट्रिपल स्टार आप लोग मान लिया करो। तो देखो बनाना का जो शॉर्ट सकर से होता है, इसका यदि वेट पूछेगा ना, इसका वेट कितना होता है गाइस, 750 ग्राम होता है। अरे कितना होता है, 750 ग्राम। यदि पूछेगा बनाना का जो सोर्स सकर से होगा, जो प्लांट प्रोपेगेशन होता है किसके द्वारा किया जाएगा, सोर्स सकर के माध्यम से किया जाता है, उसका वेट हम कितना लेते हैं, 750 ग्राम हम लेते हैं, ठीक है। आगे यदि पूछेगा अंडरग्राउंड बनाना, पूछा कि अंडरग्राउंड बनाने में प्लांट प्रोपेगेशन किस माध्यम से करेंगे, तो अंडरग्राउंड बनाने में प्लांट प्रोपेगेशन राइजोम के माध्यम से करते हैं, ठीक है। अब राइजोम के यहाँ पे तुम छोटे छोटे टुकड़ों कर दोगे, मतलब बनाना जब अंदर रहता है तब राइजोम के माध्यम से उसमें प्रोपेगेशन आप कर सकते हो। जब इसके छोटे छोटे जब टुकड़े करते हो तो गाइस ये क्या कहलाता है, मुख्य रूप से बिट्स एंड पिपर्स कहलाता है। तो आपको पूछेगा बताओ कि बिट्स एंड पिपर्स के माध्यम से प्रोपेगेशन किस में किया जाता है, तो बिट्स एंड पिपर्स के माध्यम से जो प्रोपेगेशन होता है वो बनाना में किया जाता है। पिपर्स है, पिपर्स, ऐसा लिखो पिपर्स, है ना। और क्या होता है मुख्य रूप से बीट्स। तो पूछेगा बताओ बीट्स एंड पीपर्स के माध्यम से प्रोपेगेशन किस में किया जाएगा, तो किस में किया जाएगा, बनाना, सॉरी बनाना में किया जाता है, अंडरग्राउंड जो बनाना होता है, ठीक है। बताया था आप लोगों को इस गोवा जो होता है, गोवा में प्रोपेगेशन किसके माध्यम से होता है, स्टूलिंग के माध्यम से होता है ना। देखो क्या होता है गाइस कि जब हम कोई दूसरा जो प्लांट होता है मुख्य रूप से उसकी
जो एक ब्रांच जो होती है सॉइल में जाती है फिर ऊपर आती है, 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 मतलब इस प्रकार से चल रही है, मतलब ये भाग रहा है। ये भाग रहा है तो इसको हमने क्या बोल दिया, रनर बोल दिया। ये भाग रहा है मतलब इसको हमने क्या बोल दिया, रनर। रनर का मतलब होता है भागना, रन करना। ठीक है, तो यदि पूछेगा रनर के माध्यम से प्रोपागेशन किसमें किया जाता है ना, रनर के माध्यम से जो प्रोपागेशन होता है तो ये किसमें किया जाता है गाइस, स्ट्रॉबेरी में किया जाएगा। किसमें किया जाता है, स्ट्रॉबेरी में किया जाएगा रनर के माध्यम से। लेकिन आप इसको यहाँ पे कट कर दोगे तो ये रुक जाएगा, ये स्टक हो गया है यहाँ पे। जब रुक गया है, स्टक हो गया है मुख्य रूप से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टूलिंग बोलेंगे, या तो इसी को हम क्या बोलते हैं, माउंट लेयरिंग बोलेंगे। तो स्टूलिंग या माउंट लेयरिंग जो प्रोपागेशन होता है स्पेशली किसमें किया जाता है, गोवाओं में किया जाता है। रनर जब ये आगे बढ़ते जाएगा, अब इसको कुछ भी नहीं करोगे तो ये प्रोपागेशन स्ट्रॉबेरी में किया जाएगा। अभी जिन्हें जस्ट मैंने बताया था कि बताओ स्टूलिंग और किस में किया जाता है। एप्पल का रूट स्टॉक को स्पेशली ग्रो करोगे तो उसके लिए आप लोगों को स्टूलिंग का ही उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन एप्पल की हम बात करेंगे, एप्पल पियर एप्रिकॉट की हम बात करेंगे, तो वहां पे जो हम मेथड का यूज करते हैं वो कौन सी मेथड होता है, ग्रुप से टंग ग्राफ्टिंग होता है। तो टंग ग्राफ्टिंग ध्यान रखना किसमें किसमें करते हैं, एप्पल पियर लोकार्ट में करेंगे। एप्पल के रूट स्टॉक के लिए हम स्टूलिंग करते हैं। पाइनएप्पल की हम बात करेंगे तो पाइनएप्पल में स्लिप और सकर से करते हैं। सकर से क्या होता है, मतलब ऑलवेज जो निकलता है ग्राउंड लेवल से निकलता है। लेकिन ध्यान रखना कि जो जिसपे क्या रहता है, पाइनएप्पल सीड किया रहता है ना। पाइनएप्पल जिसपे सीड किया रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लिप बोलते हैं, तो उसके माध्यम से भी प्रोपागेशन हो जाता है। तो पाइनएप्पल का जो प्रोपागेशन होता है स्लिप के माध्यम से भी होता है, सकर से के माध्यम से भी होता है ना, दोनों को ध्यान रखना। जो स्लीप का वेट कितना होता है, स्लीप का यदि वेट पूछेगा तो 300 से कितना होता है, 400 ग्राम होगा। जैसे मैंने बनाना में बताया था, बनाना में कितना बताया था भाई, 750 बताया था। बनाना में मैंने 750 बताया था। उस किसका वेट था, सोर शकर का। यहाँ पे स्लीप का वेट कितना है, 300 से 400। और शकर्स का जो वेट रहेगा वो कितना रहेगा, 500 से 750 ग्राम रहता है। फिर कितना रहेगा, 500 से 750 ग्राम रहेगा। दोनों को नोट कर लो वीडियो पोस्ट करके, वेरी इंपॉर्टेंट है। और पाइनएप्पल जो होता है आप सभी लोग जानते हो, इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। वो कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, ब्रोमोलिन, सॉरी ब्रोमेलिन। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, ब्रोमेलिन। यदि पूछेगा पाइनएप्पल में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो पाइनएप्पल में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, ब्रोमेलिन एंजाइम प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ब्रोमेलिन से ब्रोमोलिएसी फैमिली के अंतर्गत भी आता है। एनानस क्या होता है, कमोसोस होता है। 50 मारा था पाइनएप्पल में, 50 गुणसूत्र पाया जाता है, मोनोकोटिलेडन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो बढ़िया से इसको ध्यान रखना। जामुन की हम बात करेंगे तो जामुन में सेल्ड और पेज बडिंग करते हैं, इसको बढ़िया से ध्यान रखना। डेट प्लाम की हम बात करेंगे तो डेट प्लाम में प्रोपेगेशन किस माध्यम से होता है, डेट प्लाम मतलब खजूर होता है, उसमें ऑफशूट और सकर के माध्यम से करेंगे। इसको आप डायरेक्टली याद कर लेना कि भाई डेट प्लाम मतलब ऑफशूट सकर्स, डेट प्लाम ऑफशूट सकर्स, डायरेक्टली क्या करना है आप लोग इसको रिमेम्बर कर लेना। ठीक है, इजीली से आप इसको रिकॉल भी कर पाओगे। स्ट्रॉबेरी जो होता है तो स्ट्रॉबेरी प्रोपेगेशन किस माध्यम से होता है, रनर्स के माध्यम से होता है। यदि पूछेगा बताओ कि स्ट्रॉबेरी में प्रोपेगेशन किस माध्यम से हो रहा है, तो रनर के माध्यम से होगा। रनर जो हमेशा कंटिन्यू जाता है उसको आप रोकने का नाम नहीं लोगे। यदि रनर को रोक दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां पे मतलब एक या दो स्टेप में उसको रोक दोगे तो किस में हो जाएगा, मुख्य रूप से माउंट लेयरिंग या तो स्टूलिंग में हो जाता है। टी की यदि हम बात करेंगे, टी वेरी इंपॉर्टेंट है। टी में जो प्रोपागेशन गाइस किया जाता है सॉफ्टवुड कटिंग के माध्यम से किया जाता है, और केसो नट में भी सॉफ्टवुड कटिंग के माध्यम से किया जाता है। बट टी में ध्यान रखना कि टी में जो होता है लीफ नोट कटिंग के माध्यम से भी किया जाता है। टी जो होता है तो टी में किस माध्यम से किया जाता है, लीफ नोट कटिंग के माध्यम से भी किया जाता है। और सॉफ्टवुड जो कटिंग है ना, मुख्य रूप से सॉफ्टवुड जो ग्राफ्टिंग होता है, तो सपोर्टा का एक रूट स्टॉक होता है जिसका नाम क्या होता है, रयान होता है। देखा, हमने देखा भी सजा लो, हमने क्या देखा है, सजा लो। किससे सजा लो, इनार्चिंग से सजा लो। मतलब सपोटा, जेकफ्रूट और लोकार्ट, इनमें कौन सा प्लांट प्रोपेगेशन मेथड करेंगे, इनार्चिंग करेंगे। लेकिन पूछेगा स्पेशली, भाई देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैसे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली पूछेगा कि बताओ कि एप्पल का जो रयान होता है, इस रयान में कौन सा प्लांट प्रोपेगेशन मेथड करते हैं, तो कौन सा करते हैं, सॉफ्टवुड कटिंग करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था एप्पल में कौन सा करते हैं, एप्पल में हम टंग ग्राफ्टिंग करते हैं। लेकिन एप्पल के रूट स्टॉक के लिए हम क्या कर देंगे, स्टूलिंग हम करते हैं। और स्टूलिंग किसमें करते हैं, गवाहों में भी हम करेंगे। तो इसको ध्यान रखना है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार थोड़ा वीडियो पॉज करके सुनिएगा मेरी आवाज को। केसो नट की हम बात करेंगे तो केसो नट में भी सॉफ्ट आउट कटिंग किया जाता है। दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। ए फॉर 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है गाइस। ठीक है, रबर की हम बात करते हैं। रबर को अब डायरेक्टली क्या करना है, इसको रिमेम्बर कर लेना। रबर में भी फोरकेट बडिंग ही किया जाता है गाइस।
रबर की दिन बात करेंगे तो रबर में भी जो बडिंग किया जाता है वो फोरकेट बडिंग का इसमें यूज किया जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है रबर को भी, ठीक है। मैंगो की हम बात करेंगे, लास्ट हमारा आता है मैंगो। तो मैंगो में जो पूछेगा तो मैंगो में कौन से किया जाता है, तो मैंगो में वीनियर ग्राफ्टिंग किया जाता है, इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग भी किया जाता है, क्राउन ग्राफ्टिंग भी किया जाता है ना। तो इसे ध्यान रखना, वीनियर ग्राफ्टिंग, इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग और क्राउन ग्राफ्टिंग किस में किया जाता है, तो मैंगो में किया जाएगा। लेकिन मैंगो में ध्यान रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीनियर ग्राफ्टिंग ही देता है ना। मैंगो में क्या देता है, वीनियर ग्राफ्टिंग ही देता है। मैंगो को हम क्या बोलते हैं, किंग ऑफ फ्रूट हम बोलेंगे। किंग ऑफ फ्रूट किसको बोलते हैं, मैंगो को हम बोलते हैं ना, ठीक है ना। तो ध्यान रखना किंग ऑफ फ्रूट मैंगो होता है, क्यून ऑफ फ्रूट, क्यून ऑफ फ्रूट मैंगो स्टेक, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। परसिमोन की हम बात करेंगे तो परसिमोन एक फ्रूट होता है, कीवी फ्रूट होता है ना। वैसे परसिमन परसिमन होता है, तो परसिमन में कौन सा करते हैं हम लोग, क्राउन ग्राफ्टिंग करते हैं डायरेक्टली। आप लोग इसको याद कर लेना, जैसे रबर को किया, रबर में हम फोरकेट बडिंग करते हैं उसी प्रकार से। चलिए गाइस, तो ये क्या होता है यहाँ पे आप लोगों ने देखा मुख्य रूप से, तो हमारे ये जो ग्राफ्टिंग वाला जो पोर्शन होता है ना, इस ग्राफ्टिंग वाला जो सेशन होता है, ये सेशन क्या होता है हमारा, कंप्लीट होता है ना, ग्राफ्टिंग वाला सेशन। तो आज हमारा प्लांट प्रोपेगेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा, तो नेक्स्ट सेशन में हम क्या देखेंगे, एडेबल पार्ट के बारे में हम देखेंगे कि पौधों का कौन कौन सा भाग एडेबल किया जाता है गाइस, ठीक है। तो जुड़े रहना मुख्य रूप से, 50 दिन का सीरीज है, आज हमारा चौथा दिन फिनिश होता है। पांचवें और छठे दिन में हमारे सारे क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएंगे गाइस। और स्पेशली ध्यान रखना कि आप यदि प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एग्रीकल्चर तो फोकस करना ही है, हॉर्टिकल्चर को भी फोकस करना है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी। क्या बता रहा हूँ मैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, है ना, और ध्यान रखना हिंदी। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे गाइस जिसको आप इजीली से वहां पे नंबर गेन कर सकते हो। बाकी जीके में कभी नंबर नहीं गेन कर पाओगे, है ना। तो ये 4 सब्जेक्टों को अच्छी मेजरली फोकस करो। बाकी नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्लानिंग बताऊंगा। यदि प्लानिंग की नीड है आप लोगों को, तो आप कमेंट में मेरे को मैसेज जरूर कीजिएगा, सर हमको प्लानिंग की नीड है, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा प्लानिंग किस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। तो इन सभी को आप लेके चलिए बढ़िया सा। बाकी फिर जो भी रहेगा तो मैं आप लोगों को, जो नेक्स्ट सेशन रहेगा तो नेक्स्ट सेशन आप लोगों को कमेंट बताना कि सर ऐसा ऐसा नीड है, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को वहाँ पे सॉल्यूशन दे दूंगा गाइस। आर यू गॉट माय पॉइंट, यस एंड नो। चलिए बहुत ही बढ़िया। यदि सेशन अच्छा लगा तो जरूर इसको आप सेंड भी कीजिए। बाकी जो नेक्स्ट सेशन रहता है तो नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को मिलता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, हैव अ गुड डे सभी लोगों को। तब तक के लिए टाटा एंड बाय, वेरी मच।